हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज़ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। हमें इसमें बोला है कि दो सर्कल बनाने हैं हमें। एक सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर होगा एंड दूसरे का 3 सेंटीमीटर, और वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे 2 पॉइंट्स पर, और जो उन दोनों के सेंटर्स का डिफरेंस होगा वो जो डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच में वो 4 सेंटीमीटर का होगा। तो हमें उनकी जो कॉमन कोड होगी उसकी लेंथ बतानी है। तो ये है बड़ा वाला सर्कल, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इन दोनों को जब हम बनाएंगे तो जो ये पी क्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इनका दोनों का डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है, और ये हमारा क्यू पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब इसमें हमसे बोला है कि जो ये एन और एम है, जो कॉमन कोड क्या होती है, जो किसी भी सर्कल के दो सरकमफ्रेंस पॉइंटों पर बनती है उसको कोड कहते हैं। और कॉमन कोड वो होती है जो दो सर्कल के बीच में बनती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है। 2 सर्कल with radii 5 सेंटीमीटर। दो सर्कल हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर का एंड 3 सेंटीमीटर का। और उसके बाद तो जो क्यू एन है, ये जो क्यू एन है, ये क्यू एन इक्वल है क्यू एम के, जो कि हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये वाला जब छोटे सर्कल में आ रहा है, तो जब ये 3 सेंटीमीटर का था ये सर्कल, तो ये भी इसके इक्वल होंगे। एंड पी एन इक्वल है पी एम के, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, और इन दोनों सर्कल का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर का। तो हम कह सकते हैं जो पी क्यू है वो हमारी 4 सेंटीमीटर की है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें लेंथ ऑफ कॉमन कोड, जो हमें ये कॉमन कोड बन रही है हमारी, इस कॉमन कोड NM, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे PN एंड PM को इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब हम लिखेंगे प्रूफ। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल PQN, ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम PQN। अब जो PQ है, ये PQ, ठीक है, ये वाला PQ जो है ये है Q, ये वाला नहीं है, Q है ये वाला। तो जो ये PQ है इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, PQ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हम कर देंगे 5 का हम स्क्वायर करेंगे। उसके बाद अब हम करेंगे QN का। QN हमें दे रखा है 3 QN एंड
पी क्यू हमें दे रखा है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड इसका होगा 16, सॉरी यहाँ पर पी एन आएगा, पी एन का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको, जब ये 25 हमारा एक पी एन से आ रहा है इससे, तो ये इसके इक्वल हो सकता है हमारे 9 और 16 के। तो हम लिखेंगे पी एन स्क्वायर इक्वल क्यू एन स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। और 16 और 9 25 होते हैं, तो इसका मतलब सही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब हमारा ये एक साइड इन दोनों के इक्वल आ रही है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हमारा साइड होती है सबसे बड़ी वाली साइड, तो उसके सामने जो हमारा एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम लिख सकते हैं एन क्यू पी, ये वाला जो ये है ये हमारा बनेगा 90 डिग्री का, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जो हमारी सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसके सामने वाली जो साइड होती है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इसी तरीके से सेम एज इन ट्रायंगल पी क्यू एम, अब ये हम नीचे वाला ले लेंगे पी क्यू एम, तो हम लिखेंगे इसमें जो पी एम का हम स्क्वायर करेंगे वो इक्वल होगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू एम के स्क्वायर। तो पी एम हमें कितना दे रखा है 5 एंड पी क्यू 4 एंड क्यू एम हमें दे रखा है 3। तो हम सब इसका करेंगे 25 एंड इसका 16 एंड इसका 9, तो 25 के इक्वल में 25 ही आ गया। तो जो इसके सामने वाली जो साइड है क्यू एंगल एम क्यू पी, जो एम क्यू पी है वो हमारी 90 डिग्री की हो जाएगी। इसमें भी ये वही बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो एन एम है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला भी हमारा ये वाला हमारा हो गया 90 एंड ये वाला भी 90 हो गया। उसके आगे अब हम यहाँ करेंगे एस, अब ये हमारी एक लाइन हो गई जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम लिखेंगे एंगल एन क्यू पी प्लस एंगल एम क्यू पी, इस लाइन पर दोनों एंगल बन रहे हैं। तो अब ये हमारा हो गया 90 और ये भी हमारा हो गया 90, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180। अब 180 मतलब एक स्ट्रेट लाइन, तो हम कह सकते हैं एंगल एन क्यू एम, जो ये एन क्यू एम है ये हमें देखने में तो टेढ़ी लग रही है बट ये है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, फिगर हमारा ऐसा बना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो एन एम है वो और एंगल एन क्यू एम आर सेम, ये सेम है, सिर्फ हमें ये फिगर में ही अलग अलग दिखाई है लेकिन ये एक ही लाइन है। तो हम कह सकते हैं जो एन एम है वो एन क्यू प्लस एम क्यू से मिलकर बना है, तो एन क्यू प्लस क्यू एम। तो एन क्यू हमें कितना दे रखा है 3 एंड क्यू एम हमें दे रखा है 3, तो इसको ऐड करेंगे तो 6, तो हमारी एन एम की वैल्यू निकल आएगी 6। तो ये एक ही लाइन है दोनों, बट फिगर में हमें जिस हिसाब से दिया था उस हिसाब से हमें ये अलग अलग
दिख रही हैं, लेकिन है ये एक ही लाइन। हमें इसमें यही निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा।